Hey guys, how are you all? I hope you all are fine and I welcome you all in this new lesson. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति के बारे में। ये जो प्रयाग प्रशस्ति है ये अपने आप में हिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक स्टैटिक टॉपिक है। तो ये क्या होता है हम इसके बारे में जानेंगे। बिफोर दैट अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आप लोग बेल आइकन दबा देना, जिससे फर्दर अगर मैं कोई नया वीडियो ऐड करता हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है मेरे किसी भी वीडियो में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग यू कैन रीड समथिंग अबाउट मी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्लाइड। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट प्रयाग प्रशस्ति, तो बेसिकली ये क्या है। प्रयाग का आपको मतलब पता होगा। अगर हम प्रयाग की बात करें तो प्रयाग मतलब संगम बेसिकली। इसके ऊपर हमारी एक सिटी भी है प्रयागराज, आपने सभी ने नाम सुना होगा इसका। पहले इसको इलाहाबाद के नाम से जानते थे हम लोग। ये प्रशस्ति का मतलब आपको मैं सब मेन बताता हूं। प्रशस्ति मतलब बेसिकली क्या है, कुछ भी ऐसा लिखा गया। तो ये जो आपको दिख रहा है ये कहलाती है प्रयाग प्रशस्ति, यानी कि समथिंग विच इज रिटन फॉर द किंग, फॉर व्हाट, टू प्रेज हिम, मतलब किंग की तारीफ करने के लिए, उसके तारीफ के पुल बांधने के लिए जो लिखा जाता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रशस्ति। तो ऐसी ही एक प्रशस्ति लिखी गई जो अभी प्रयागराज में है, दैट इज वाई इट इज नोन एज द प्रयाग प्रशस्ति, राइट। अब इसमें बेसिकली क्या करते हैं, जो किंग ने अच्छे अच्छे काम किए, किंग ने जो जंग लड़ी और जो जंग नहीं भी लड़ी, उन सभी को लिख दिया जाता है कई बार। तो इसको बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति या इसको बोलते हैं प्रशस्ति। तो वन ऑफ द प्रशस्ति इज द प्रयाग प्रशस्ति। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रयाग प्रशस्ति बेसिकली क्या है, ये एक पिलर पे लिखा हुआ गया है। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो प्रशस्ति आपको दिख रही है, ये बहुत स्पेसिफिक है, दैट इज वाई आई एम मेकिंग अ वीडियो ऑन दिस। लेकिन दिस प्रयाग प्रशस्ति इज बेसिकली नोन फॉर द राइटिंग ऑफ हरिसेना। अब ये हरिसेना कौन थे? हरिसेना एक संस्कृत लैंग्वेज के विद्वान थे एंड ही बिलोंग टू द गुप्ता एम्पायर। गुप्ता में जो समुद्रगुप्त थे, समुद्रगुप्त के लिए, गुप्त की तारीफ में इन्होंने एक प्रशस्ति लिखी, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति, राइट। अब ये प्रशस्ति इतनी यूनिक क्यों है? क्योंकि ये जो प्रशस्ति है इसमें 3 लोगों द्वारा लिखा गया है। ये जो आपको पिलर दिख रहा है इसमें 3 चीजें लिखी हुई हैं, सिर्फ ये नहीं है कि इसमें सिर्फ समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है। आप इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो आपको राइटिंग दिख रही है ये संस्कृत तो बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप थोड़ी भी संस्कृत जानते हैं तो, राइट। ये प्राकृत लैंग्वेज लिखी गई और प्राकृत में आप सभी को पता है अशोका लिखते थे। तो इसीलिए ये जो पूरा प्रशस्ति है इसमें 3 लोगों ने लिखा है। चलिए जानते हैं वो कौन कौन है। आखिर ये इतना यूनिक क्यों है? ये जो पिलर आपको दिख रहा है, व्हाई दिस पिलर इज सो यूनिक, बिकॉज इट इज द अशोकन इंस्क्रिप्शन, जिसमें ब्राह्मी स्क्रिप्ट में अशोका ने लिखा है। अशोका को आपको पता है, अशोका अपनी 2 स्क्रिप्ट में लिखते थे, एक लिखते थे ब्राह्मी में और दूसरी लिखते थे खरोष्टी में, राइट। जो आपको सेंट्रल इंडिया साउथ में मिलते हैं उसमें ब्राह्मी में मिलेगा, और जो आपको नॉर्थ वेस्ट जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एरिया है वहां पर जो पिलर मिलेंगे वहां पर उन्होंने लिखा है किस लैंग्वेज में, वहां किस स्क्रिप्ट में लिखा है, वहां खरोष्टी में लिखा है या फिर अरामिक या ग्रीक में लिखा हुआ है। अब ये जो आपको पिलर आपको दिख रहा है इसमें सबसे पहले इस पिलर को लगाया गया था अशोका के द्वारा, कहां पर? कौसाम्बी में। इस पिलर में बेसिकली क्या था, जो अशोका की रानी है उसका नाम है कौरवाकी। कौरवाकी के चैरिटेबल डीड्स लिखे थे, यानी उन्होंने क्या क्या चैरिटी की, ये सब बातें इसमें लिखवाई थी। इसके बाद जो दूसरा लिखा गया, पहला तो ये हो गया, दूसरा लिखा गया वो लिखा गया इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्त, फॉर विच दिस प्रशस्ति इज फेमस। इसको किसने लिखा? हरिसेना ने। किस लैंग्वेज में? संस्कृत और ब्राह्मी में, मेनली संस्कृत में। इसने क्या लिखा समुद्रगुप्त के बारे में? समुद्रगुप्त के कॉन्क्वेस्ट, मतलब क्या क्या जगह उसने जीती, गुप्ता की बाउंड्री लिखी गई, ठीक है। तीसरा लिखा गया जहांगीर के द्वारा, यस, मुगल एरा में भी इसमें लिखा गया इन पर्सियन इंस्क्रिप्शन। तो दैट इज वाई दिस प्रयाग प्रशस्ति सो फेमस, दैट इज वाई दिस इज सो फेमस। तो यहां पर आप देख सकते हैं समुद्रगुप्ता's कोर्ट पोइट हरिसेना, he wrote the glowing account of the military exploits of his patron in long inscription of प्रयाग प्रशस्ति पिलर। प्लीज फोकस, प्रयाग प्रशस्ति पिलर अभी कहां पर है ये? करेंटली इट इज इन प्रयागराज। द पोइट एन्यूमरेटेड द पीपल एंड द कंट्रीज दैट वर कॉन्कर्ड बाय द समुद्रगुप्त, यानी उनकी तारीफ के पुल बांध दिए इन्होंने लिखकर। इसके अलावा इसको जो पिलर ओरिजिनली किसने बनाया था? अशोका ने। और इसमें जहांगीर और जो बीरबल है उसके बारे में भी लिखा गया है।
एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, ये ओरिजिनली जो पिलर बनाया गया था वो कौशाम्बी में बनाया गया था, विच इज क्लोज टू प्रयागराज, लेकिन अकबर ने इसको प्रयागराज में लेके आया, यानी कि इलाहाबाद फोर्ट जो अभी करेंटली आप देखेंगे वहां पर अकबर ने इसको शिफ्ट करा दिया। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति से कोई भी क्वेश्चन आएगा छूटेगा नहीं, पक्की बात है यार, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या स्कूल में भी क्वेश्चन ये चीज बन सकती है। तो यहां पर आप उस पिलर को देख सकते हैं, ये है वो कंप्लीट पिलर करेंटली इन प्रयागराज, वेयर इन अकबर फोर्ट, राइट। अब इसमें इंस्क्रिप्शन जो है एक बार हम देखेंगे, ये आपको देखेंगे ये एक ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन है, ये अशोका के द्वारा लिखा गया है इस पिलर में। एक ही पिलर है, ध्यान दीजिएगा, एक ही पिलर पे 3 जगह लिखा गया है। दूसरा आप देखेंगे ओवर राइटिंग नहीं करी, एक के नीचे एक लिखा हुआ है। दूसरा आप देखेंगे ये है आपका गुप्ताज इंस्क्रिप्शन, ये गुप्ताज इंस्क्रिप्शन आपको देखेंगे जो समुद्रगुप्त वाला हरिसेन ने लिखा था, राइट। और ऐसे इसमें जहांगीर का इंस्क्रिप्शन भी आपको मिल जाएगा, नीचे की तरफ आप यहाँ देखें तो जहां पर जहांगीर का भी मिल जाएगा। तो गाइज दैट इज ऑल अबाउट प्रयाग प्रशस्ति। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, आप जानते ही हैं। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आप लोग बेल आइकन दबा देना, जिससे फर्दर में कोई नया वीडियो ऐड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।